The prophet stories are amazing, are amazing. We like to hear the prophet stories. We like to hear the prophet stories. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियां सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियां तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए तो फरिश्ते उनसे मिलने इंसानी शक्ल में आए। पैगंबर ने उनका अजनबियों की तरह और मेहमानों की तरह इस्तकबाल किया। उन्होंने उनके सामने बछड़े का गोश्त पेश किया, लेकिन उन फरिश्तों ने कुछ ना खाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ खौफजदा से हो गए। फरिश्तों ने उनसे कहा कि घबराएं नहीं, हम फरिश्ते हैं। क्या ये वही कहानी है जब अल्लाह ताला ने कौमे लूत को तबाह करने के लिए 3 फरिश्तों को भेजा था? हाँ, ये बिल्कुल वही कहानी है। इससे पहले कि अल्लाह उन फरिश्तों को कौमे लूत को तबाह करने के लिए भेजता, अल्लाह ने उन्हें पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 2 खबरें देने के लिए भेजा, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। आपको पता है बुरी खबर क्या थी? हम जिन्स लोगों को तबाह करना, मेरा मतलब है कौमे लूत को। सही कहा। हाँ, माशाअल्लाह। और अच्छी खबर ये थी कि उन्हें एक बेटे से नवाजा जाएगा जिसका नाम इसहाक रखा जाएगा और वो नबी होंगे। सारा अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। वो बहुत बूढ़ी थी। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह के यहाँ सब कुछ मुमकिन है। फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनमें से बड़ा कौन था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम या हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके सौतेले बड़े भाई थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने सौतेले भाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से 10 से 15 साल छोटे थे। उन्होंने फलस्तीन में अपने घर वालों के साथ परवरिश पाई। जब उनकी शादी का वक्त आया तो उनके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी शादी किसी गैर मुस्लिम से नहीं करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने अपने काबिल एतबार नौकर हारान को उनके लिए लड़की ढूंढने के लिए इराक भेजा। आखिरकार उनकी शादी एक बहुत नेक औरत से हुई और उनके 2 बेटे हुए, ईस और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। लेकिन इंग्लिश में तो मैंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं सुना। क्यों? क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में जैकब कहा जाता है। याकूब और जैकब एक ही शख्सियत हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने सरजमीन कनान में लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। वो बुढ़ापे में नाबीना यानी अंधे हो गए और अपने बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ हेब्रोन के एक गांव में रहने लग पड़े जो कि फलस्तीन में वाक़े है। फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बीमार हो गए और 180 साल की उम्र में वफात पा गए। उनके बेटे ईस और जैकब ने उन्हें उनके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही दफनाया। यहाँ हमारी आज की कहानी का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली बार हम नबियों की एक और खूबसूरत कहानी से लुत्फानंदोज़ होंगे। The prophet story. And thank you so much to all of our supporters and donors. May Allah subhanahu wa ta'ala accept you to be part of this great organization and give you the highest reward to you and your family in this world and the hereafter.